हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो राजनीति विज्ञान का अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका। देखिए, आजीविका का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति के द्वारा अपने भरण पोषण अपने परिवार का भरण पोषण जीवन व्यापन के लिए जो काम किए जाते हैं वो उनकी क्या कहलाते हैं? आजीविका कहलाते हैं। चलिए इसी का जो अर्थ है वो हम लिखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आजीविका का अर्थ, आजीविका का अर्थ क्या होता है? सभी व्यक्ति जीवन के विभिन्न कालावधियों में जिस क्षेत्र में काम करते हैं काम करता है जिससे क्या हो? जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण किया जा सके। जैसे वकील, किसान, वकील, डॉक्टर, श्रमिक, कलाकार आदि। इसमें क्या है, जो सभी व्यक्ति हैं वो अपने जीवन को के जो विभिन्न क्या होती हैं कालावधियां, जिसमें समय समय पर अलग अलग समय, जैसे अब क्या है खेती नहीं है, खेती चल रही है तो एकदम से क्या होता है, खेती में जो कार्य होते हैं वो क्या रुक जाते हैं, फसल तैयार होती है कट जाती है, उसके बाद 2-3 महीने क्या खाली बैठ रहे। तो विभिन्न कालावधियों में यानी विभिन्न समय काल में जिस क्षेत्र में काम करता है, हर क्षेत्र में काम जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? आजीविका कहते हैं, जो अपने परिवार के लिए या अपने लिए की जाती। जैसे किसान है वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, डॉक्टर है और वकील है, श्रमिक है, कलाकार है आदि क्या करते हैं? अपने परिवार के लिए अपने लिए आजीविका अर्जित करते हैं, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। ठीक है, ये तो हो गया आजीविका का अर्थ। अब आगे जानते, एक गांव है जो क्या है, तमिलनाडु के समुद्र तट पे एक गांव स्थित है, उसका नाम है कलपट्टू। यहाँ पर देखेंगे कि एक गांव है तमिलनाडु के समुद्री तट के पास एक गांव है।
है जिसका नाम कलपट्टू है। ठीक है, जो कलपट्टू गांव है, यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। कलपट्टू गांव के लोग खेती तो करते हैं, लेकिन इसके अलावा खेती के अलावा भी कई काम करते हैं, जैसे टोकरियां बनाना, जैसे टोकरी बनाना, जैसे धोबी टोकरी बनाना, बर्तन धोना, ईंट के भट्टों पर काम करना, घड़े बनाना यानी मटके बनाना, बैलगाड़ी आदि बनाना। इसके अलावा कुछ लोग और भी कार्य करते हैं, जैसे कि नर्स है कोई, इसके अलावा डॉक्टर, शिक्षक है, बुनकरें हैं, नाई है, साइकिल ठीक करने वाला, उस गांव में क्या है, साइकिल ठीक करने वाला भी है, करने वाला, दुकानदार, चाय की दुकानदार वाला यानी चाय बेचने वाला, और अन्य दुकानदार व्यापारी आदि हैं। ठीक है, इस गांव में क्या है, तो तमिलनाडु का एक समुद्री तट के पास एक गांव है जिसका नाम है कलपट्टू गांव। उसमें लोग खेती के अलावा भी कई काम करते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, ईंट के भट्टों पर काम करना, घड़े बनाना, बैलगाड़ी आदि बनाना। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, जैसे नर्स, डॉक्टर, शिक्षक, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाला, चाय की दुकान है वहां पर, और चाय बेचने वाला, और अन्य दुकानें हैं, व्यापारी हैं। ये सभी क्या है, उस गांव में है। ठीक है, और सभी क्या है, अपनी की आजीविका के लिए काम करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। किसानों को पूरे वर्ष नियमित मजदूरी नहीं मिलती है। क्या होता है कि खेती का सीजन है, अब थोड़ा दो महीने 3 महीने क्या होता है, बीच में रुक जाता है, तो क्या होता है, किसानों को पूरे वर्ष काम नहीं मिल पाता है। इसके अलावा क्या करते हैं, वो खेती के अलावा अन्य काम ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जीवनोपार्जन के लिए उन्हें अन्य काम करने होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि किसान को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता है खेती से। ठीक है, अन्य मजदूरी कार्य भी करना होता है। गरीबी, अगला देखते हैं, गरीबी के कारण कम उम्र में
में ही बहुत अधिक लोग बच्चे कृषि कार्य में लग जाते हैं। क्या होता है, गरीबी के कारण जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो पढ़ नहीं पाते गरीबी के कारण, तो क्या होता है, तो उन्हें भी इस कार्य में लगा लिया जाता है कि हाँ वो भी क्या करने लगते हैं, शुरू से ही खेती बाड़ी में वो अग्रसर हो जाते हैं और वो भी क्या करते हैं, यही कार्य करने लग जाते हैं। इस तरीके से उनके पास जो और कोई कार्य नहीं होता है और वो क्या है, आगे चल के हमें गरीब हैं तो आगे पढ़ाई करने के बावजूद भी हमें यही करना होगा, तो ये सोचकर क्या होता है कि ये शुरू से ही ये कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, गरीबी के कारण कम उम्र में जो बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई का उम्र होता है वो पढ़ाई ना कर कृषि कार्य में लग जाते हैं। अब आगे देखेंगे इसमें कि मजदूरी के रेट से कम रुपए में लोग अपने गांव के जमींदार के पास ही काम करते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि जब भी काम होगा जब भी काम होगा तो ये हमें बुलाएंगे और या किसी आपात स्थिति में वह जमींदार से उधार भी ले सकते हैं। क्या होता है, गांव में जो व्यक्ति होते हैं वो जो किसान होते हैं वो आधी रेट में गांव में काम करने को तैयार हो जाते हैं, जबकि क्या होता है, जो शहर में जाने पर उन्हें शहर में जाएंगे तो उन्हें 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन गांव में क्या हो रहा है, गांव में सिर्फ उन्हें 50 रुपये में काम कराया जा रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि मजदूरी की रेट से कम रुपए में लोग गांव के जमींदार के पास या सेठ के पास ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है, यकीन है कि जब भी उन्हें जरूरत होगी तो क्या होगा, तो वो लोग जो जमींदार है वो उन्हें बुलाएंगे काम के लिए। और इसके अलावा अगर कोई आपात स्थिति हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई घर में, तो अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए 5,000 10,000, तो क्या होगा, वो जमींदार उन्हें उधार भी
दे सकता है। इसलिए क्या करते हैं, जो रेट है उससे आधे रेट में गांव में ही काम करने को किसान क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसमें देखेंगे आगे, जब लोगों की खेतों में काम नहीं होता या काम नहीं मिलता तो वह किसी अन्य जगह मजदूरी करते हैं। जैसे नदी से बालू ढोना, नदी से बालू ढोना, और दूसरा है कि खान से पत्थर निकालना। क्या होता है, जब लोगों की खेतों में काम नहीं होता तो उन्हें अन्य काम ढूंढने होते हैं, अन्य रोजगार, तो वो किसी अन्य जगह पर मजदूरी करने लगते हैं। जैसे उनके वहां पर जो क्या होता है, नदी से बालू ढोने का काम होता है वो करने लगते हैं, या खान से पत्थर निकालने का काम होता है उसको भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सभी क्यों होता है, उनकी आजीविका के लिए, जीवनोपार्जन के लिए, ठीक है, उन्हें कार्य करना पड़ता है। आगे है, कभी कभी लोगों को दूर दराज भी काम की खोज में जाना पड़ता है। क्या होता है, कभी कभी गांव में अगर जो रोजगार के साधन नहीं होते हैं तो उन्हें क्या होता है, कभी कभी उन्हें लोगों को, किसानों को दूर दराज किसी शहर में या कहीं पर काम की तलाश में खोज करने के लिए, मतलब उस जीवनोपार्जन के लिए क्या करना होता है, दूर दराज कहीं जाना होता है काम की तलाश में। आगे देखेंगे इसमें कि ग्रामीण जो गांव के होते हैं तो ग्रामीण औरतें खेत में काम, देखते हैं कि खेत में काम करती हैं औरतें, तो काम करने के बाद भी उन्हें घर का भी सारा काम करना पड़ता है। हम देखते हैं खेतों में औरतें लगी होती हैं, काम करती है, उसके बाद वो घर जाती हैं तो घर का भी उन्हें सारा काम करना पड़ता है। जबकि क्या होता है, उन्हें डबल काम करते हैं, वो एक तरह से क्या हो जाती हैं, हार जाती है, फिर भी घर का उनको सारा काम करना पड़ता है। जबकि पुरुष क्या होते हैं, वहां पर काम करते हैं और जाके आराम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो औरतें होती हैं वो मेहनत कुछ ज्यादा करती हैं पुरुषों के मुकाबले में। आगे हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब, जो गांव के जो परिवार हैं उनमें करीब 40% जो खेतिहर मजदूर हैं, वहां पर क्या है, 20% के पास क्या है, खेतिहर मजदूर है, खेत है
और क्या है यहाँ पर, खेती और मजदूर, और कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। बाकी लोग क्या हैं, भूमिहीन हैं, जिनके पास क्या है, खुद की जमीन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। छोटे छोटे किसान, यानी छोटे जो किसान हैं, छोटे किसान आपस में क्या है, कुछ के पास तो जमीन है और कोई ऐसे व्यक्ति हैं वहां पर क्या है, जिनके पास क्या है, भूमि नहीं है, तो वो क्या है, भूमिहीन है। बाकी लोग क्या है, भूमिहीन है। तो क्या होता है, छोटे जो किसान होते हैं आपस में तालमेल बैठाते हैं, तालमेल बनाकर एक दूसरे की का मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, जिससे क्या हो, काम आसान हो जाता है, जिससे काम आसान हो जाता है। क्या होता है, छोटे किसान आपस में ही तालमेल बैठा लेते हैं, वो उसकी मदद कर देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, जिससे जो काम है वो क्या हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। अब इसमें आगे देखेंगे। आगे खेती के अलावा भी किसान अतिरिक्त आय के लिए किसान क्या करते हैं, अतिरिक्त आय के लिए किसान भैंस गाय पालते हैं, के लिए किसान गाय भैंस आदि पालते हैं। खेती के तो करते हैं, उसके अलावा अपनी जो आय को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं वो, कि जिससे अपने अतिरिक्त आय हो सके, तो उसके लिए गाय भैंस का दूध बेचते हैं, इसलिए गाय भैंस का क्या पालते हैं। आगे देखिए, किसान अक्सर बीज, खाद वे कीटनाशक खरीदने के लिए जो बड़े जमींदार होते हैं, बड़े जमींदारों से क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं, कर्ज लेता है। अगर जो फसल है अच्छी होती है तो उस
कर्ज, उस कर्ज को वे चुका देता है, चुका देता है, लेकिन किसी कारण से फसल क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो किसान क्या हो जाता है, कर्ज नहीं चुका पाता, तो किसान कर्ज नहीं चुका पाता। किसान अक्सर जब खेती स्टार्ट करता है तो उसको बीज की जरूरत पड़ती है, खाद की जरूरत पड़ती है, कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है, जिससे फसल का बचाव हो सके। तो उन सभी को खरीदने के लिए वो कहाँ जाता है, जमींदार के पास जाता है और उससे क्या मांगता है, कर्ज मांगता है। अगर फसल अच्छी हो जाती है, उसकी जो पैदावार है, जो कृषि जो फसल है अच्छी हो जाने पर क्या करता है, वो कर्ज को चुका देता है। लेकिन किसी कारणवश उसके जो फसल में कीड़े लग जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो वो क्या करता है, उस फसल के बर्बाद होने पर वो जमींदार को पैसे वापस नहीं कर पाता, उसका कर्ज वापस नहीं लौटा पाता, तो वो क्या हो जाता है, कर्ज में डूब जाता है। आगे देखेंगे, उसे अपने वे अपने परिवार के लिए, उसे अपने वे अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए फिर से कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। इस तरह से किसान एक जो कर्ज जाल है उसमें फंसता चला जाता है, कर्ज जाल में फंसता चला जाता है, जिससे होता है कि कई बार जो किसान होते हैं आत्महत्या तक कर लेते हैं, कर लेता है। क्या होता है, अगर वो जो फसल के लिए उसे बर्बाद हो जाती है तो उसे दोबारा से जो जीवन निर्वाह के लिए तो उन्हें पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, उसे वो अपने परिवार के लिए दोबारा से कर्ज लेना होगा कि हाँ जीवन जो व्यापन कैसे करेंगे, तो जीवन निर्वाह के लिए फिर से वो जमींदार से क्या लेता है, कर्ज लेता है, और फिर से इस तरीके से वो क्या करता है, कर्ज में डूबता चला जाता है। क्योंकि इस तरीके से उसके 3 कर्ज हो गए, उसने बीज खाद के लिए कर्ज लिए, उसके बाद उसको अगर वो फसल बर्बाद हो गई तो फिर लिया, अब जीवन निर्वाह के लिए लिया। तो इस तरीके से वो अगर और दोबारा से जब उसे स्टार्ट करनी होगी, फसल दोबारा से बोना होगा, तो उसे सभी चीजों की जरूरत होगी, तो फिर से जमींदार के पास जाएगा और कर्ज लेगा। इस तरीके से उसके 3 कर्ज हो जाते हैं, जो उसके इस तरीके से कर्ज बढ़ते चले जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, आगे चल के किसान इसको चुका नहीं पाता और कई बार जो किसान होते हैं इस कारण से, जो कर्ज के कारण क्या होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में।